नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम तिल चौथ के बारे में जानें। संकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। संकट चौथ व्रत की पूजा में गणेश जी और चौथ माता को तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। इसे तिल चौथ या माही चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है तथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। यह व्रत सभी संकटों तथा दुखों को दूर करने वाला है। इस व्रत को करने से सभी इच्छाएं व मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब हम संकट चौथ के व्रत कथा को जानें। एक गांव में दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की पूजा करती थी। वह अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी और जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती थी और अपने पति को घोलकर पिला देती थी। एक दिन जेठानी के बच्चों ने यह देख लिया और अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटा का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती हैं। अगले दिन जेठानी ने देवरानी को कहा कि जब घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। जब घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोल कर पिला दो। देवरानी बोली कि उन्होंने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया है, इसीलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन उसका संकट चौथ व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो संकट चौथ व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। फिर भगवान बोले कि देवर जी ने मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा और तिल कुट्टा बहुत ज्यादा हो गया है। उसका पति बोला, भाग्यवान का मन है, भूखी क्यों मार खा जाऊं। लेकिन वो महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहो चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर करके सो गई। निबटने गणेश जी आए और कहने लगे, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ मेरा ललाट पड़ा है। तब वो बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे पास तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा होती से चले जाओ। गणेश जी ने सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था और बोलूं धन को बटोरने में देर तो जेठानी ने गुस्से में कहा, मेरा नीलाट पड़ा है, पहुँच नहीं जा सकी। गणेश जी जेठानी ने अपने बच्चों को चाची थोड़ी देर बाद के लिए आकर देखा तो चाची का घर सड़ रहा था और आकर अपनी माता से कहा, मामा, गणेश जी महाराज के घर में आपने मेरे साथ धन कपट किया है। जेठानी रानी को तो धन वैभव दिया के पास और मुझे कूड़ा दिया। पूछा कि गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई और उसने धर्म के कारण मार खाई। इतना जेठानी क्षमा याचना करने लगी। गणेश जी और अपने पति को मुझे धन नहीं लकड़ी से मार, आप यह सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि तू अपने धन से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया तब भगवान गणेश जी अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी के घर भंडार भरा वैसे सभी के भरना, और जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। जय श्री गणेश। ऐसे ही संकट माता के एक और चमत्कारिक कथा है। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इससे वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप यह किसका व्रत कर रही हो, व इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उन्होंने बताया कि संकट चौथ व्रत को करने से धन वैभव पुत्र अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है,
सब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता को 1.25 किलो तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। चौथ माता की कृपा वह गर्भवती हो गई और 9वें महीने उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पर वह चौथ माता को तिलकुट्टा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और अब सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुट्टा बोल दिया। चौथ माता की कृपा से लड़के की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन सेठानी फिर भी तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता को क्रोध आया और उन्होंने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ में छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। एक दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कोटर में बैठा दूल्हा बोला, आओ आओ मेरी अर्धब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से आधे फेरे लिए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठ गए। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों में यहाँ क्यों बैठे हो, इसका कारण क्या है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें जिससे मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़की की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिलकुट्टा गणेश जी व चौथ माता का पूजन करके और भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर लग्न मंडप में बैठा दिया। वहां वर वधू ने 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हो गई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा ही किसी के साथ न हो और किसी को भी भगवान को बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना भूलना नहीं चाहिए। आइए अब हम संकट चौथ के व्रत के उद्यापन के बारे में जानें। जिस वर्ष किसी लड़के का विवाह हो उस वर्ष के संकट चौथ व्रत के दिन 1.25 किलो तिल या 1.25 पाव तिल का गुड़ से बनाकर तिलकुट्टा या लड्डू चौथ माता और गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। 13 सुहागिनों स्त्रियों को भोजन कराकर एक ब्लाउज व सुहाग की सामग्री भेंट स्वरूप देनी चाहिए। यदि जिमामे नहीं तो 13 पूरी, हलवा, मिठाई, नमकीन, सब्जी, दक्षिणा आदि रखकर उनके घर भेज देना चाहिए। और यदि इतना भी ना हो सके तो एक साड़ी, ब्लाउज, सुहाग के सामान, लौंग, बिछिया आदि पांव लगकर सासू जी को देना चाहिए। जय संकट चौथ माता, जय गणपति बप्पा, जय गणेश।